है। और मैं ये सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अपनी बेटी को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, उसके बाद कहीं जॉब पे, कहीं अस्पताल भेजते हैं, तो आप ये मान के चलते हैं कि हाँ इन जगहों पे सेफ होगी, लौटते समय कुछ दिक्कत ना हो जाए। लेकिन इस बार रेप किसी जंगल में, किसी सड़क, अस्पताल में हो क्या? अस्पताल में कल जब जांच इंक्वायरी आई तब झगड़ा हुआ, क्यों हुआ? सबूत बताने के लिए। आप लोगों को ये बता दें कि ये रेप अस्पताल में हुआ है, और अस्पताल में वो डॉक्टर अपनी 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कहीं सर रख के आराम करने जा रही थी, वो अपना आराम करने जा रही थी। ऐसे में उसके साथ 8-10 दरिंदों ने घसीटा है उसे घसीटने के बाद उसे नोचा है, बलात्कार किया है, फिर उसके बाद उसकी निर्मम हत्या की है। और आप लोगों की अगर आंखें आज भी नहीं खुली, खून आज भी नहीं खोला, तो हम नहीं जानते कि फिर किस रेप में, किस जगह पे बहन बेटियां सुरक्षित रहे, उन्हें न्याय जो सबसे यह बढ़ लेती है, जो सबसे यह बढ़ लेती है, छुड़ाई जा रही है। प्रशासन ने पहले कहा कि ये आत्महत्या है। बताओ, कोई पढ़ी लिखी लड़की अपनी ऑन ड्यूटी में जाकर आत्महत्या करेगी और वहां पर अपना ही आंख तोड़ लेगी, अपने दांत तोड़ लेगी, अपना हाथ पैर तोड़ लेगी और उसके हरम से खून आएगा? ऐसी कौन सी आत्महत्या होती है? फिर कहा गया किसी एक व्यक्ति ने बलात्कार किया है, अरेस्ट भी कर लिया, और सच छुपाया जा रहा है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो कहा गया इसका सामूहिक बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ है। ऐसे गैंग रेप का निष्पक्ष जांच करने के बजाय कोलकाता प्रशासन कोलकाता मेडिकल कॉलेज में न्याय देने के लिए मान नहीं रहा है। 2 दिन बाद जब डॉक्टरों ने शांतिपूर्ण धरना रखा था, 1500 की भीड़, 2000 की भीड़ घुसकर हॉस्पिटल भी तोड़ दिया, डॉक्टरों को भी पीटा गया है कि हम आपका रेप कभी भी कर सकते हैं। आप कितना भी पढ़ ले, कितना भी बढ़ ले, कितनी भी सशक्त महिला हो जाए, आपका रेप हम हॉस्पिटल पे आपकी ऑन ड्यूटी भी रेप कर सकते हैं। ये सवाल आपसे दरिंदों ने पूछा है कि हम आपका रेप कर सकते हैं, आपको घसीट सकते हैं, आपकी हत्या कर सकते हैं, और आप क्या कर लोगे? और जवाब आपका आया था। आंदोलन के नाम पे 3-4 दिन आंदोलन हुए थे और उन्होंने दोबारा सवाल पूछा है उस आंदोलन को कुचल के। 15,000-7,000 की भीड़ ने उस आंदोलन को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर आंदोलन को कुचला और ये बताया कि आप अगर मर भी जाओगी रेप के बाद, मर्डर के बाद, तो न्याय मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। जो लोग आंदोलन कर रहे होंगे गुंडे भेजे जाएंगे, 8,000, 10,000, 50,000, और उसको भी कुचल दिया जाएगा। ये सशक्तिकरण का सवाल है, ये आजाद भारत की नारियों की सशक्तिकरण का सवाल है। ये कोई इकलौता बलात्कार नहीं है, ना इकलौती कोई हत्या है। मैं आप लोगों से इसीलिए कहूंगा, आप लोग हमारे साथ आए, हम ऐसी ताकतों को जीने नहीं देंगे। ऐसी ताकतों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। कोलकाता में जो घटना हुई, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो डॉक्टर क्या चाहिए, 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 हम चाहते हैं कि गाँव देश की बच्चियाँ या कहीं कैसे होगा अगर एक अस्पताल के अंदर ये हाल हो रहा है कि वहाँ पर न्याय मिलने से वंचित हो रहे हैं। पहले से सुसाइड बताया जा रहा है, पहले से आत्महत्या बताई जा रही है, बलात्कार बताया जाता है, सामूहिक बलात्कार बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, उनको लिखे जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। एक तरह से सवाल दरिंदों की तरफ से महिलाओं को सवाल पूछा गया है, दरिंदों की तरफ से महिलाओं को, और भारत देश की महिलाओं को इसका जवाब है। और ये भारत देश की महिलाएं
जब उठेंगी, आंदोलन करेंगी, इनकलाब आएगा। कानून सेक्टर प्रोटेक्शन एक्ट ही नहीं, रेप के ऊपर भी कड़े से कड़े कानून आएंगे, जिसमें फास्ट ट्रायल्स और जल्दी से प्रावधान। क्या आपको भी लग रहा है कि प्रदेश की सरकार और के लायक है? देखिए, हम लोग डॉक्टर हैं, हम ज़्यादा पॉलिटिक्स बारे में नहीं है, बट हम इतना जानते हैं, कुछ लोगों ने आवाज़ निकाली है, उसकी भी जाँच होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। वो 1500 2000 लोग कौन जरूर बड़ी शक्ति इन्वॉल्व है, अब कौन इन्वॉल्व है, इसकी जाँच होनी चाहिए, उनको भी सजा दी जानी चाहिए कड़ी से कड़ी। और जिन्होंने एविडेंस बताया है, उनको जिन्होंने रेप किया है, बलात्कार, उनको जल्द से जल्द, हम लोग मान रहे हैं 30 दिनों के अंदर उन्हें सजा होनी चाहिए। भाजपा के नेता हम ये नहीं जानते कि यहाँ होता तो क्या होता, हम ये जानते हैं कि जो हुआ हमारे भारत देश के दायरे में होता। अगर आज हम चुप हैं तो जरूर यहाँ होगा, और आए दिन हम ये नहीं जानते कि कौन है, क्या है, यहाँ पे बस इतना चाहते हैं जो भी करना पड़े वही करा जाए। गवर्नमेंट ने, हर गवर्नमेंट ने इसका संज्ञान लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले और जल्द से जल्द यहाँ पर बलात्कारी को सजा सुनाई जाए और हमें न्याय मिले। हम बस CBI पे तो पूरे देश को भरोसा है, हमें भी इसमें भी भरोसा है कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे और किसी से बिना डरे इसका परिणाम हमें जल्द से जल्द 30 दिन के अंदर प्रदान करने की कोशिश करेंगे। बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो घटना हुई और जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या लग रहा है? देखिए, जो ये घटना हुई है डॉक्टर जी जगन्य और समाज के लिए डॉक्टर्स की जो मांग है उसके लिए डॉक्टर्स की भर्ती देना सम्मान कहा जाता है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो हम लोग सुरक्षित नहीं है। आज उन्हीं के सपोर्ट में हम सभी यहाँ पे एक आम नागरिक के रूप में बनाने आए हैं और सरकार से भी एक बात करते हैं कि जो भी अपराधी हो उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई और फांसी की जांच के लिए निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब कहा भी था अगर संडे में पुलिस नहीं जा पाएगी इस मैटर को, तो इस मैटर को CBI को दे दिया जाएगा और आज इस मैटर को CBI को ट्रांसफर कर दिया है। उम्मीद है कि इसमें ममता बनर्जी की इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। कांग्रेस को भाजपा एक नेता ने ममता दीदी के इस्तीफे की मांग की। देखिए, ये बंगाल की घटना नहीं, आप देख रहे हैं इसको अंदर ले इधर आ जाइए। बंगाल की घटना नहीं, ट्रांसफार्मर लगाम कभी लगेगा जब आप अपराधियों के खिलाफ काम किया जाता है, क्या एक्शन लेना चाहिए? नहीं, देखिए, बच्चा कोई नहीं है जो अपराध करता है, चाहे किसी जात का हो, उसके खिलाफ चाहे वो बच्चा चाहे वो होनी चाहिए। सत्ता में घटनाओं को कोलकाता की घटना जलवा देंगे। लेकिन एक 14 साल की बच्ची 5 लोग जब 50 उसकी जब बॉडी मिली है उसके बाद उसके स्तन काटेंगे बॉडी के जाने कितने पार्ट्स मांस काट के उसके बगल में बॉडी के बगल में सब मिले हुए हैं। तो इस तरीके की घटनाएं पूरे देश में हो रही है और महिलाएं पूरे देश में सुरक्षित नहीं है। और हम इस प्रदर्शन के माध्यम से पूरे समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं के मामले में हर चीज़ से ऊपर रख के और महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमें आगे आना होगा। कोई बेटियाँ बाहर पढ़ती हैं, बाहर रहती हैं, इस माहौल में कौन अपनी बेटी को ये तो समाज का बहुत बड़ा दुख है। और प्लस बात है कि केंद्र का
सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि पूरे देश में इतने बुरे हाल हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड से लेकर बिहार से लेकर और जो ये कोलकाता वाली घटना हुई, ये सारी एक तेजी से एक लंबी चौड़ी है। और इसका कारण सिर्फ इतना है कि कहीं ना कहीं हमारे देश की कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। लड़कियों के लिए कोई भी मजबूत कानून बनते ही नहीं है, जिससे बेटियां सुरक्षित हैं। और बहुत जरूरी है कि महिलाओं के लिए और बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। लेकिन यूपी में तो बाबा का बुलडोजर बोलता है, बाबा के बुलडोजर का डर तो सबके कोई भी आपकी न्यायिक प्रक्रिया धर्म से लेकर चलना तो उसमें न्याय और कानून व्यवस्था है, उसी के लिए जब बढ़ावा होती है उसमें एक लेवल मेंटेन रहता है। अपराधी है वो चाहे कोई सभी अपराधियों पर चले, इसी के साथ कानून व्यवस्था अच्छा माने। आज का जो है विरोध प्रदर्शन की समाप्ति घोषणा की जाती है और हमारे बीच ऐसी दी आप यहाँ आई हैं, आप लोग यहाँ आई हैं, क्या संदेश देना चाह रही हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि इसको फांसी हम ये कहना चाहेंगे कि सख्त सजा दी जाए कि उससे लोगों को सियासी लोगों को करने वालों दोषियों को फांसी मत मिले, जिसके बाद कोई करने से पहले आज उसके सामने हुआ है, आज उसके सामने हुआ का यही होगा कैसे हमारी बहन की कहूँ निकले सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। जो कोलकाता में घटना हुई, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की गई है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद में महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित रह पाएंगी। पूरी तरीके से सुरक्षित बहुत ज़्यादा सुरक्षा बढ़ेगी, क्योंकि जो स्टेट लेवल की चीज़ें होती हैं वहाँ पर जो नियंत्रण होता है और एक तो हम लोग CBI या सेंट्रल लेवल के जो प्रोटेक्शंस होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा हम लोग उन पर विश्वास कर पाते हैं। क्योंकि एक स्टेट लेवल पे होती है तो आप अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट जब वो सेंट्रल लेवल की चीज़ें होती है तो लोगों में विश्वास बढ़ता है और उस पर ज़्यादा कड़ाई से कार्यवाही की जाती है। तभी हम लोग बिलीव करते हैं कि CBI को हम लोग इंटरफेयर करें ताकि जो है रिजल्ट